सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम वीना आनंद है, मैं जयपुर से हूँ। और मेरी पहली अनुभूति मैं कैसे समर्पण में आई, मैंने पहले ही सबके साथ शेयर की है ईशा समर्पण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज जो है मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं समर्पण ध्यान में आई उसके बाद किस तरह से मेरी लाइफ में यू टर्न आया। समर्पण ध्यान में जुड़ने के बाद पहली अनुभूति में तो आत्म साक्षात्कार हुआ। 8 दिन का जो शिविर था उसमें बहुत अनुभूतियाँ हुई, आत्म साक्षात्कार हुआ। और उसके बाद जो ये 45 दिन का जो अनुष्ठान था वो हमारे ही घर पे रखा गया। और कुछ बहुत सारे लोग थे जो नए थे, उनमें से 10-12 लोग जो है डेली ध्यान के लिए हमारे यहाँ आते थे। तो इस तरह से 45 दिन का जो ध्यान हुआ, अनुष्ठान हुआ, उसके दौरान भी अनुभूतियाँ हुई कि जैसे धीरे धीरे ऐसे लगता था हाथों में गोल गोल चल रहा है। और उसके बाद जो है ना अंदर कुछ गोल गोल जैसे ऊपर उठ रहा है, ऐसा फील होता था। और ऐसे लगता था कभी कभी तो गोल गोल घूमने भी लग जाती। तो इस तरह से जब मैंने बताया अपने बेटे को तो बोला नहीं, ये तो होने दो, जो हो रहा है सब बहुत अच्छे से हो रहा है, एनर्जी ये तो ऊपर जा रही है, तो ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है। जैसे 45 दिन हो गए, उसके बाद मेरे साथ इतने सारे अच्छी बातें हुई। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे मेरे को अच्छी पोस्ट मिली उसके बाद। और उसके बाद जो भी मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा लगता है जैसे सारी प्रॉब्लम्स ही फिनिश हो गई हैं और सब कुछ अच्छा होने लगा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जैसे पहले कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती थी, सब अपने आप ही दूर हो गई। और उसके बाद जैसे जहाँ पे मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पे भी मैंने एक छोटी सी स्वामी जी की जो है पॉकेट साइज़ फ़ोटो अपने टेबल पे रखी हुई है। तो उसका चैतन्य इतना है कि जैसे मेरे कोई भी कलीग्स जैसे आते हैं तो बोलते हैं कि मैडम आपके रूम में आके बड़ा अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो कभी किसी से कोई कुछ कहना या कुछ करना या किसी की कोई प्रॉब्लम है, वो आते हैं शेयर करने के लिए। तो कई बारी तो इतनी आपस में कुछ की प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे आते हैं जैसे कि गुस्से में भरे हुए, और वो सब तरह से कि ये भी बताना है, वो भी कहना है, गुस्सा भी दिखा रहे हैं। तो उसके बाद जब वो मेरे पास आते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है, तो मेरा तो सिर्फ यही रहता है कि स्वामी जी आप बैठे हो और जो कहना है, जैसा इनको गाइड करना है, आप ही मुझे गाइड करें। तो अपने आप ही उनको जो भी कोई उत्तर देना है, क्या है, सलाह देना है, सब अपने आप ही हो जाता है। और वो जाने मतलब आते तो इतने गुस्से से भरे हुए, लेकिन जाते हुए ऐसे शांत होके जाते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि उनको, मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने उनको सब समझा दिया है। इस तरह से करके मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा है, सब अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे भी अच्छे सेटल हो गए हैं। अब उसके बाद जो है 5 साल बाद मेरे हस्बैंड भी अब समर्पण ध्यान से जुड़ गए। वो अपने आप ही उन्होंने एक दिन बोला कि मुझे भी शिविर अटेंड करना है। तो उस वक्त हमारे ही कॉलोनी में शिविर होने वाला था, तो उन्होंने 8 दिन का शिविर अटेंड किया। उसके बाद उनको इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी अनुभूतियाँ हुई, तो अब 2-3 साल से लगातार वो भी ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद मेरी बेटी ससुराल से आई, मेरे मदर इन लॉ, इस तरह से और फैमिली मेम्बर्स भी इसमें जुड़ गए और सब ध्यान करते हैं। और अब यहाँ तक है कि जो मेरे घर में मेरा खाना बनाने वाली आती है, इवन वो भी
समर्पण ध्यान से जुड़ गई हैं। वो कई सालों से आ रही है, लेकिन शुरू में तो ऐसा नहीं था, लेकिन उसने भी एक बार शिविर अटेंड किया, हमारे घर पे शिविर हुआ था। उसके बाद वो भी ध्यान करने लग गई। अब उसके अंदर इतने चेंजेस आए कि उसकी इतना अच्छा, उसका मेंटल लेवल भी इतना अच्छा हो गया है। वो इतने खुश होकर खाना बनाती है सबके, और लोग भी उसको बहुत पसंद करने लगे हैं। और वो खुद कहती है कि जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है, आंटी जी मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई हैं। मुझे तो अब पैसे की भी दिक्कत नहीं होती, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब वो जो है वो मेरी मदद करती है कि जैसे घर पे सेंटर चलता है, कभी मैं लेट हो जाती हूँ स्कूल से या मुझे कहीं बाहर जाना है, तो वो ही सेंटर को संभालती है। वो सारी तैयारी करती है, ध्यान करवाती है। शाम को सब लोग आते हैं तो वो तैयार करके रखती है सब। अभी रिसेंट अनुभूति ये हुई कि मेरी एक सिस्टर है, चंडीगढ़ में रहती है, उसकी बेटी के जो है डिलीवरी थी। तो उसका मुझे पिछले महीने की बात है, उसका मुझे फ़ोन आया कि दीदी एक प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवानी है। तो उनकी बेटी जो है हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन सब कुछ ठीक था और डॉक्टर ने ये कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन अभी अभी अचानक प्रॉब्लम आ गई है कि वो कह रहे हैं कि बच्चे को सांस नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिजेरियन इमीडिएटली। तो वो उसको अंदर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और ऑपरेशन होने वाला है। तो मेरे को एक बार प्रार्थना लिखवानी है, वो मेरा नंबर नहीं लग रहा कि आप प्रार्थना लिखवा दो। तो मैंने प्रार्थना लिखवा दी वहाँ पे। तो प्रार्थना धाम से वो जो दीदी थी, उन्होंने बोला कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, माँ का पूरा डिटेल्स वगैरह सब मैंने उनको बताया। तो बोली कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इमरजेंसी में प्रेयर लिखवा दी है। तो थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि दीदी वो जो है ना उसको अंदर ले गए थे, तो उन्होंने तैयारी भी कर ली सारी, लेकिन उन्होंने उसको बेटी को बाहर भेज दिया कि अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन की, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो बोले कि अभी बस आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो लोग बहुत खुश हुए कि देखो प्रेयर लिखवाते ही क्या चमत्कार हुआ है। तो उसके आधे घंटे बाद उसका मेरे को फ़ोन आया कि दीदी स्त्री शक्ति आई है और बिल्कुल ठीक है, माँ बेटी दोनों, और गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको लगा कि ये चमत्कार हो गया। ऐसी एक और अनुभूति है, जैसे हमारे वहाँ पे जब घर के पास में एक सब्जी वाले का ठेला लगता है, तो वो मैं ऐसे ही सब्ज़ी लेने के लिए गई, तो वो उसकी मिसेस जो है रोज़ होती थी वहाँ पे। तो उस दिन वो सब्ज़ी बेचने के लिए उस दिन दिखाई नहीं दी। तो मैंने उसको बोला आज कहाँ चली गई? वो बोला कि और वो आंटी जी वो तो पेड़ पे चढ़ गई, पता नहीं क्या उतारने के लिए चढ़ी, तो वो नीचे गिर गई। तो बोले उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका तो फ्रैक्चर हो गया है, और उसको हॉस्पिटल लेकर के गए तो वो बोले कि इसका तो जो है अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले हम तो बड़ी टेंशन हो गई है कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मेरे को अचानक ध्यान आया, मैंने कहा ऐसे करो ये नंबर लो। मैंने उसको प्रार्थना धाम का नंबर दे दिया। मैंने कहा तुम्हारे बेटे को बोलो मोबाइल से ये नंबर है और इमरजेंसी में प्रार्थना लिखवा दें। उनके बेटे ने प्रार्थना लिखवाई और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद फिर वहाँ से गुजर रही थी। तो जब मैं गई, मैंने कहा अब कैसी है? बोले आंटी जी वो तो अब तो वो ठीक है, मतलब ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। वो बोले ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो फिर वो मुझे बोला कि ना ये कौन से गुरु हैं, क्या हैं? तो मैंने उसको बोला कि मैंने अपनी गाड़ी में जो गुरुदेव की एक स्टिकर लगाया, मैंने दिखाया, मैं कि ये गुरुदेव हैं। तो बोला कि अब मेरे को इनकी कोई फ़ोटो मिलेगी। तो मैंने पर्स में देखा तो गुरुचरण थे, तो उस दिन उसको मैंने गुरुचरण दे दिया। बोला मैं ये गुरुचरण अपने पर्स में रख सकता हूँ? मैं कहा बिल्कुल रख लो तुम। तो फिर बोला फ़ोटो, मैं क्या फ़ोटो मैं आपको दोबारा फिर कभी निकलूँगी तो मैं दे जाऊँगी। उसके बाद मैं एक दिन फिर वहाँ से निकली तो वो दौड़ा दौड़ा आया, तो मुझे बोलते हैं कि ये ना मुझे आंटी जी वो फ़ोटो चाहिए थी। तो उसको मैंने फ़ोटो दी। बोला मैं अपने ठेले पे रख लूँ? मैंने कहा बिल्कुल रख लो। मैं तो इस तरह से वो अब मैं जब भी मिलती हूँ तो वो बहुत खुश होता है। ये तो इस तरह उनके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु शक्तियाँ सबका ही अच्छा करती हैं। कोई उनको ज़रा सा याद भी कर ले चित्त से तो वो उनके साथ हैं, चाहे वो साधक है चाहे नहीं है। तो परमात्मा है, परमात्मा की शक्तियाँ ऐसा लगता है जैसे कि सभी में बढ़ती हैं, और ये परमात्मा जो है हमारे ये सबके अंदर हैं और सबके साथ हैं। और मेरा तो गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत दिया है और दे रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम क्या एक एक चॉकलेट मांगते हो, सामने वाला तो चॉकलेट का डिब्बा लेके बैठा है। ऐसा तो मुझे भी यही फील होता है कि वाकई ही गुरुदेव तो सही कह रहे हैं कि हम सिर्फ परमात्मा की तरफ थोड़ा
अपना ध्यान दें, उनको समर्पित हों, तो क्या चीज़ की कमी है, कुछ कमी नहीं रह जाती है। तो गुरुदेव का, गुरु शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक धन्यवाद मैं ईशा समर्पण टीम से करना चाहूँगी कि वो हमें इस तरह से मौका देते हैं अनुभूतियाँ शेयर करने का। अनुभूति शेयर करते हैं तो औरों को भी वो अच्छी फीलिंग आती है, उनमें भी वही वाइब्रेशंस ऐसी आती हैं। और इस तरह से हमने, और जो अनुभूतियाँ वो इसमें अपलोड करते हैं, जैसे ही हम अनुभूति सुनते हैं तो हम इमीडिएटली उसको औरों को भी क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जो हमें अच्छा लगा है औरों को भी लगेगा, और उस अनुभूति को तो बहुत लोगों को हम तो शेयर कर देते हैं, हमारे समर्पण ग्रुप्स में आती हैं। लेकिन मैं अपने कोलीग्स को, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि उनको ये अनुभूति भेजूँ, तो मैं वो अनुभूति आगे ज़रूर पास ऑन कर देती हूँ। तो इसलिए ईशा समर्पण टीम का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें गुरु कार्य करने का ऐसा मौका दिया उन्होंने। जय बाबा स्वामी।